कितना हो जाएगा? ये नंबर 13 में 29 से लगा देना है भाग। 13 दूना 26, शेष कितना? 3। शेष कितना होगा? 3 होगा। चलिए आगे, आगे चलेंगे। अगला सवाल। हाँ, यहां भी कहेंगे सर किसी संख्या को 195 से भाग दिया जाए तो शेष 47, उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए, तब 15 तिया 45। क्या देख रहे हैं? शेष निकालने के लिए शेष में भाग। अब पता चल रहा, रटाया रटाया। शेष निकालने के लिए शेष में भाग, और कुछ नहीं। शेष निकालने के लिए शेष में भाग। तो हम कहेंगे सर 45 में 15 से भाग गया, शेष क्या आ गया? 15 तिया 45, शेष क्या? क्या बना पाइएगा इस तरह का सवाल? नंबर सिस्टम का सबसे अगर फेवरेट कहा जाए तो ये सवाल बार बार पूछा जाता है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। हाँ, आगे आगे। शेष निकालने के लिए शेष में भाग कितना आ जाएगा? 8 तिया 24, और शेष क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बड़ा प्यार से एकदम बनाते रहिए। शेष निकालने के लिए शेष में भाग बन पाएगा। चलिए आगे, अगला देखिएगा। अगला सवाल है, अब अगला नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखेंगे। हाँ, नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए, लिखते चलिए, नोट करके, नोट करके लिखेंगे, नोट करके लिखिएगा। अगर संख्या को, अगर संख्या को, अगर संख्या को, अगर संख्या को दो गुना, दो गुना, अगर संख्या को दो गुना, दो गुना, तीन गुना, तीन गुना, अर्थात, अर्थात, अर्थात कुछ भी किया जाए, कुछ भी किया जाए, कुछ भी किया जाए, तो वही काम, तो वही काम शेष में हो जाएगा, तो वही काम शेष में हो जाएगा, तो वही काम शेष में हो जाएगा, तो वही काम शेष में हो जाएगा। अब सुनिए, सवाल पढ़िएगा। सवाल ये कहता है, और शेष में हो जाएगा, उसके बाद लिखिएगा तो लिखिएगा, शेष कभी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। एक लाइन और लिख लेंगे उसी में, शेष कभी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। शेष कभी, शेष कभी भाजक से, शेष कभी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता है। अब इस तरह के सवाल को जब भी आप पढ़ें, मान लेते हैं कम समय में ज्यादा चीज सीखना है, अगर पढ़ें तो हम कहेंगे सर किसी समय को किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेष क्या आता है? 3 आता है। और कहा गया अगर इस संख्या के वर्ग को, यानी संख्या का क्या किया गया? वर्ग, तो हम लोग शेष का भी करेंगे वर्ग। सुनिएगा, संख्या का करेंगे वर्ग, शेष का भी वर्ग। संख्या को करेंगे 2 गुना, तो शेष को भी 2 गुना। संख्या को करेंगे 5 गुना, तो शेष को भी 5 गुना। अर्थात जो काम हम संख्या में करेंगे वो सेम काम किस में हो जाएगा? शेष में हो जाएगा। यानी कहेंगे सर यहाँ पे कहा गया संख्या का वर्ग, इसलिए शेष का करेंगे वर्ग, और 3 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9। और इस 9 को लगा देना है 6 से भाग। किससे भाग चलेगा? 6 से। तो 9 में 6 से भाग चलेगा, शेष क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कहेंगे सर जो काम आपका संख्या में किया जाए वही काम किस में हो जाएगा? शेष में हो जाएगा। जो काम संख्या में किया जाए वही काम किस में हो जाएगा? शेष में हो जाएगा। लिख लेंगे, बन जाएगा। जो काम संख्या में करेंगे वही काम शेष में होगा।
चलिए आगे। सोचिए सवाल को और बनाइए। नहीं, आंसर नहीं बोलना है, आराम से खुद से बनाना है। क्या हो जाएगा? आठ। चलिए देखेंगे क्या दिखेगा। तीन प्राकृत संख्याओं का अनुपात क्या है? 2:3:4 है। तो एक बात बताइए, अगर अनुपातिक राशि को x माना जाए, अनुपातिक राशि को क्या माना जाए? x माना जाए, तो हम कहेंगे सर संख्या हो जाएगा 2x, 3x और क्या 4x। संख्या हो जाएगा 2x, 3x और क्या 4x हो जाएगा। और कहा गया इनके वर्गों का योग क्या है? 116। तो हम कहेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर बराबर क्या 116। यहां से कहेंगे सर ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर बराबर क्या 116। ये हो जाएगा आपके पास 16 9 25, अब 25 4 29x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 116। तो x स्क्वायर बराबर 4, तो x बराबर 2। तो सबसे छोटी संख्या आपका क्या है 2x है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2 × 2 यानी 4। लिख लीजिएगा 2x बराबर क्या हो जाएगा 4। बन जाएगा, है ना, बन जाएगा। चले आगे, है ना, लिखते चलिए। फोटो नहीं, फोटो नहीं। अच्छा लिख लीजिए, लिख लीजिए, बनेगा। चलिए आगे चले। मोबाइल, फोन पे बतिया रहे हैं। हाँ, अब बताइए क्या हुआ। चले आगे, आगे देखिएगा। सेम सवाल है, क्या बन जाएगा। आंसर की आपको दिया हुआ है, इसको क्या कर लेना है बना लेना है। कितना आएगा 4 6 8। सेम सवाल है। आगे चलेंगे। इस सवाल को हम चाहते हैं आप लोग पढ़ें। चलिए नोट करके लिखेंगे तो नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिए, नोट करके लिखेंगे, लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई होती है। 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। दो अंकों की संख्या क्या होती है 10x प्लस वाई होती है। तथा उल्टी संख्या, तथा
तथा उल्टी संख्या tan y प्लस एक्स होती है। तथा उल्टी संख्या tan y प्लस एक्स होती है। उल्टी संख्या क्या होगा? tan y प्लस एक्स होती है। फिर लिखेंगे उसके बाद नोट नंबर ए में इस तरह से ए करके कोई संख्या तथा उल्टी संख्या का योग, कोई संख्या तथा उल्टी संख्या का योग 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 सदैव 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 11 से विभक्त होती है। सदैव सदैव हमेशा 11 से विभक्त होती है। सदैव किससे विभक्त होती है? 11 से विभक्त होती है। तथा इनका अंतर अंतर सदैव 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 9 से विभक्त होती है। नौ से विभक्त होती है। 9 से विभक्त होती है। अब आ जाइए, यानी हम यहां पे याद रखिएगा इस तरह से कि संख्या प्लस उल्टी संख्या ये सदैव 11 से कटेगा। किससे कटेगा? 11 से कटेगा। और संख्या माइनस उल्टी संख्या सदैव 9 से कटेगा। सदैव 9 से कटेगा। इस तरह से भी लिख सकते हैं ताकि याद रहे। एक बार लिख लीजिए, उसके बाद सवाल पे चलते हैं। बात समझे? किससे कटेगा? 9 से। योग कटेगा 11 से, अंतर कटेगा 9 से। सवाल पढ़िएगा, दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों को परस्पर पलट दी जाए तो उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। यानी पलट के उसी संख्या में क्या किया गया? जोड़ दिया गया। यानी संख्या प्लस उल्टी संख्या जोड़ दी जाए तो योग क्या होगा? यानी योग सदैव 11 से विभक्त होगा। योग किससे विभक्त होगा? 11 से। तो कौन सी योग हमेशा योगफल किससे विभक्त होगा? तो कौन सी संख्या 11 से कट रहा है? कौन सी संख्या? अब अगर हम कहते हैं कि सर ये तो 11 से नहीं कटेगा, क्या ये 11 से कटेगा? कौन कटेगा? 121 और 110। अब इस दोनों में चेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर आपका सही है। तो आज आते हैं, कहा गया कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है? दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल 11 है। तो एक बात बताइए, किस वाले अंकों का योगफल क्या है? नहीं, दो अंकों की किसी संख्या तथा अंकों का योगफल 11 है। यदि ये अंकों को परस्पर पलट कर उसी संख्या में जोड़ा जाए तो यहां पर 11 पूर्ण कहां रहा है? आ? नहीं, एक मिनट। दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योगफल 11 है। नहीं, अंकों का योगफल क्या है? 11 है। ओ सॉरी, हमसे x प्लस वाई पूछ रहा है। ओहो,
x प्लस वाई पूछ रहा है यहाँ पे, तो हम कहेंगे सर अंकों का योगफल क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 11, और हमसे कहा गया अंकों को परस्पर पलटकर उसी संख्या में जोड़ा जाए तो योगफल क्या होगा। तो हम कहेंगे सर हमसे कहा गया कि tan x प्लस वाई, अंकों को पलट दिया जाए तो tan y प्लस एक्स, तो हम कहेंगे सर ये हो जाएगा आपका 11x, 11 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई, यही पूछ रहा है सॉरी, है ना, हम क्या हमें लगा संख्या पूछ रहा है, तो 11 गुना एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है 11, ये हो जाएगा 121। रुक जाइए समझा देते हैं, हम सवाल पे ध्यान नहीं दिए, हमें लगा संख्या पूछ रहा है। एक बार एक काम कीजिए, इसको लिख लीजिए, उसका समझाते हैं। 121 होगा, हम ध्यान नहीं दिया, हमें लगा संख्या पूछ रहा है। सारे क्वेश्चन को अपने से फिर यहाँ जाने के बाद कल या परसों फिर से क्या करिएगा, बना लीजिएगा। और जो आपको पीछे में 500 से 600 क्वेश्चन दिए, क्योंकि आपके पास खास करके टीचर और बिहार पुलिस में वक्त बहुत कम है, पढ़ना ज्यादा है। वक्त क्या है, कम है, पढ़ना ज्यादा है, तो उसी अनुसार चलेंगे ना, जितना समय है उसी अनुसार चलेंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि मतलब 1 साल का समय है आराम से डीप में चलेंगे। सवाल में ये कहा गया, सुनिएगा, 2 अंकों की संख्या, तो याद रखिएगा 2 अंकों की संख्या tan x प्लस वाई होती है। अभी तुरंत बताएं, कोई भी संख्या किस फॉर्म में होती है, tan x प्लस वाई होता है, और कहा गया अंकों का योग क्या है 11 है, तो हम कहेंगे सर x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 11। इसको बोलते हैं इकाई अंक और इसको बोलते हैं दहाई अंक। और कहा गया जब अंकों को परस्पर पलटकर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, याद रखेंगे अगर अंकों को परस्पर पलटकर उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वो 11 इंटू एक्स प्लस वाई होता है, 11 इंटू एक्स प्लस वाई, उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो योगफल पूछ रहा है, तो कहेंगे सर 11 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है 11, और 11 इंटू 11 क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 121 हो जाएगा। आगे चलिएगा, एक और सवाल देखिए इसी पर है, अंतर वाला सवाल है, अंतर बनाइए तो, अंतर वाला सवाल है। अच्छा एक बात बताइए, अंतर किससे कटेगा 9 से, अंतर किससे कटेगा 9 से। कहता है 2 अंकों की संख्या तथा उसके अंकों दोनों के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो अंतर क्या आता है 63 आता है, अंतर क्या आता है 63। तो उन संख्याओं का अंतर, तो संख्याओं का अंतर सदैव किससे विभक्त होता है ना 9 से। तो अंकों का जो अंतर 9 से विभक्त होगा तो इसको 9 से क्या करेंगे भाग, 9 सत्ते 63 कितना हो जाएगा 7 होगा। कुछ नहीं था, योग में 11 से भाग लगाना था, अंतर में किससे 9 से, अंतर में किससे 9 से। आगे चलेंगे, हाँ अब इसको बाय ऑप्शन बनाना है, एक थोड़ा सा सोचिएगा आप लोग, बाय ऑप्शन सोचिए, सोचिए आप लोग थोड़ा सा। ऑनलाइन में एकदम चुपचाप बनाते रहेंगे, फालतू का कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपका मतलब अभी कमेंट हम नहीं पढ़ेंगे, आराम से आप लोग क्लास करते रहेंगे, क्या होगा। चलिए अब एक और चीज लिख लीजिएगा, एक नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, संख्या पे आधारित प्रश्न में, संख्या पे आधारित प्रश्न में संख्या पे आधारित प्रश्न में, प्रश्न में जब भी मूल संख्या निकालना हो, मूल संख्या निकालना हो, मूल संख्या निकालना हो, या
या या या उल्टी संख्या निकालना हो, या या उल्टी संख्या निकालना हो, मूल संख्या निकालना हो या उल्टी संख्या निकालना हो, हमेशा बाय ऑप्शन से बनाना है, हमेशा बाय ऑप्शन से बनाना है। कैसे बनाना है? बाय ऑप्शन से। आ जाइए, यहां पे कहा गया दो संख्या जो है उसके अंकों का योग क्या है? अंकों का योग 7 है, तो 3 2 5 आया, ये तो नहीं हो सकता है। 2 0 2 आया, नहीं हो सकता है। 4 3 4 2 होगा, नहीं होगा। 5 4 9। कहा गया कि दो अंकों की बनी संख्या के आप अपने अंकों का योग क्या है? 7 है, अंकों का योग 7 है, और पलटने के बाद ओ ओ 2 का 7 गुना है। यहाँ पे कहा गया दो अंकों से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 7 गुना, सॉरी, अंकों के योग का क्या है? 7 गुना है, सॉरी। तो एक बात बताइए, अंकों का योग क्या हो गया? 5, 5 का 7 गुना, क्या ये 35 है? ये क्या है? 32 है। अच्छा एक बात बताइए, ये अंकों का योग क्या हुआ? 2, 2 का 7 गुना क्या होगा? 14 होगा, सही है? नहीं है। अच्छा ये बताइए तो, 4 2 6, 6 का 7 गुना 42 है। तो ये फर्स्ट कंडीशन को फॉलो किया, फर्स्ट कंडीशन को क्या किया? फॉलो किया। और कहता है अंक को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना कम है? 18 कम है। तो अंक को अगर पलट देते हैं तो ये आ जाएगा 24। क्या 42 से 24 18 कम है? क्या 18 कम है? क्या 18 कम है? तो हम कहेंगे सर क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा, है ना? यानी बाय ऑप्शन बनाना है। कभी बनाना है, कैसे बनाना है? बाय ऑप्शन बनाना है। इसको लिख लीजिएगा, कंडीशन को फॉलो करना है, जो आएगा वही आंसर आएगा। और रेलवे में भी ये बहुत पूछा जाता है, टीचर होगा, बिहार के एग्जाम में भी खूब पूछता है ना? लिख लीजिएगा। आगे चले, हाँ एक बार और, एक बार और चलिए, यहां समझिएगा। दो अंकों से बनी संख्या अपने अंकों का योग का क्या गुना है? 7 गुना है। तो अंकों का योग देखिए तो कितना है? 5, 3 2 5। क्या ये 5 का 7 गुना है? क्या ये 35 है? नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। अंकों का योग क्या है? 2 का क्या ये 7 गुना है? तो नहीं होगा। क्या ये आपका 6 है? 6 का 7 गुना 42 है, तो ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए 5 4 9, 9 का 7 गुना क्या होता है? क्या ये 63 है? तो ये नहीं होगा। बाय ऑप्शन लगा देना है। आगे चलेंगे, अगला। आगे बताइए, 8 से विभाजता बताइए तो, 8 का विभाजता लास्ट 3 डिजिट। ये बताइए स्टार के जगह कौन सा अंक रहेगा? स्टार के जगह, हाँ हम कहेंगे सर 8 चौके 32 हो जाता है। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अभी तुरंत बताएं कि 8 का विभाजता होता है लास्ट 3 डिजिट। 8 का विभाजता लिखेंगे कि लास्ट 3 डिजिट। तो यहां पर लास्ट 3 डिजिट कितना हो जाएगा? 6 स्टार 2। किससे भाग लगेगा? 8 से। तो हम कहेंगे सर यहां पर अगर 3 हो जाए, क्या हो जाए? 3 हो जाए तो क्या 632 आपका 8 से कटेगा? कट जाएगा। यानी स्टार की जगह क्या होगा? खूब पूछता है ये सब सवाल, 8 का विभाजता का नियम खूब पूछता है। ठीक है, आगे लिखेंगे। आगे देखिए, एक नोट करके लिखिएगा तो, नोट करके लिखिएगा आप लोग। और जहां पे जो सवाल रहे ना उसी नंबर के लिख के और उसका नोट लिखिए, ताकि बाद में रिवीजन करते समय आपको अच्छा लगे। लिखिएगा, लिखिएगा प्रत्येक वास्तविक संख्या,
प्रत्येक वास्तविक संख्या प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो भी सकती है, हो भी सकती है, हो भी सकती है और नहीं भी, और नहीं भी। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो भी सकती है और नहीं भी, नहीं भी। लेकिन 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 प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। 4 ऑप्शन में आप पढ़िए, कहता है निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या है। सही है कि नहीं है? सही है। अच्छा, ये भी नोट करके लिख लीजिए, अगला बी नंबर लिख लीजिएगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या प्रत्येक प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। अच्छा, बी नंबर में आप पढ़िए तो कहता है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है? नोट नंबर ए जो लिखाए थे उसको पढ़िए आप लोग। नोट नंबर ए को जो लिखाए थे उसको पढ़िए। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो क्या एक प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है? नहीं होती है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये क्या आपका निकला? गलत बात निकला। आगे चलिए, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या लिख लिएगा, एक नोट करके सी नंबर भी लिख लेंगे, या जो अगला नोट करके लिखिएगा। प्रत्येक प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। और लिखा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक होती है। तो ये भी लिख लीजिएगा अगला कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या प्रत्येक प्राकृत संख्या प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक होती है। लिख लेंगे, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है? पूर्णांक होती है। यहां से सवाल बहुत पूछा जाता है, आप चाहे कोई भी लोकल एग्जाम लीजिए या आप किसी भी नंबर सिस्टम से अगर सवाल बनता है तो यहीं से सबसे ज्यादा सवाल उठाता है। तो कौन सा गलत हो गया? बी नंबर आपका क्या हो गया? गलत। कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आगे लिखेंगे, अगला देखिएगा आगे। अच्छा, अभी आपको बताए हैं कि मूल संख्या निकालने के लिए कहा गया, तो मूल संख्या निकालने के लिए बाय ऑप्शन निकालेंगे, और बाय ऑप्शन आप लोग चेक करें कि कौन सा होगा। चेक कीजिए बाय ऑप्शन। सबके लिए है, सारे एग्जाम के लिए कॉमन क्वेश्चन है ये। चलिए चलिए, सबसे पहले कहता है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग क्या है? 9 3
12, 8 4 7 5 7 5 12। पहले वाले कंडीशन से पता नहीं चला। अब सेकंड कंडीशन में कहता है यदि अंकों के स्थान को आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त संख्या 18 से ज्यादा हो जाती है। अंकों को आपस में क्या कर दिया गया, बदल दिया गया। तो कहता है प्राप्त संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है, यानी अंतर 18 से ज्यादा आना चाहिए। 18 मतलब ज्यादा होना चाहिए। तो एक बात बताइए, इसको पलटेंगे तो 93, क्या ये 18 ज्यादा है या ज्यादा ज्यादा है? 18 से तो बहुत ज्यादा है, ये नहीं होगा। अच्छा इसको पलटिए, बहुत ज्यादा है, नहीं होगा। इसको पलटिए, इसको पलटेंगे क्या होगा, ये तो कम हो गया ना। यहां पे कहा गया क्या होना चाहिए, ये क्या हो गया, कम तो गया। अच्छा इसको पलटिए, क्या 75 18 ज्यादा आया, क्या 75 18 ज्यादा आया? कहेंगे सर ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। लिख लेंगे, ऑप्शन नंबर डी होगा, लिख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी, इसको फिर से पहले लिख लीजिए, फिर से बता दे रहे हैं। और आप ही सबसे बनवाएंगे तभी ये बनेगा, आप ही सबसे बनवाते हैं। सबसे पहले ये बताइए हमें, पहले लिख लीजिए। सबसे पहले ये बताइए 39 को आपस में बदलिए, 93, 93 था। 39 से 93 क्या 18 ही बढ़ा है या बहुत ज्यादा बढ़ा है? कितना बढ़ना चाहिए, 18। हम कह रहे हैं या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, बाय ऑप्शन इसी से चेक किया जाता है। अगला आप देखिएगा 48, 48 को आपस में बदलिए 84, क्या होगा 84। 84 क्या 48 से 18 ज्यादा है या बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है, नहीं होगा। आप अगर 75 की चर्चा करें तो 75 बन जाएगा 57। अंक को आपस में क्या किए हैं, बदल दिए हैं। तो क्या ये आपका 18 ज्यादा है या कम हो गया, ज्यादा हुआ या कम हो गया? कम हो गया। तो क्या ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन आप 57 पे गौर करें, अब 57 को आपस में बदल दीजिए, 57 को आपस में बदलिए 75। तब 75 आपका 18 ज्यादा है या कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। तो कौन आंसर होगा, डी नंबर होगा। अब पता चला बाय ऑप्शन कैसे चेक करते हैं। और ये सवाल, इसी सवाल को कहा जाता है संख्याओं पे आधारित प्रश्न। संख्याओं पे आधारित प्रश्न खूब पूछा जाता है। अब आ जाते हैं, देखिएगा सवाल देखिए, इसका बताइए कौन सा आंसर होगा, भाज्य या अभाज्य? कहता है कि वह संख्या जिसके एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं, मतलब दो से अधिक गुणनखंड। दो से अधिक गुणनखंड किसका होगा, भाज्य का होगा। तो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। लिख लेंगे तो बी नंबर। और इसी के नीचे में फिर नोट करके लिख ले, नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसके जिसके एक और स्वयं, एक और स्वयं, एक और स्वयं, एक और स्वयं को छोड़कर, छोड़कर अन्य गुणनखंड हो, अन्य गुणनखंड हो, हो भाज्य संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। और अगर नहीं हो, और अगर नहीं हो
नहीं हो, कामा तो अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। चलिए, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी नंबर, भाज्य हो जाएगा। आगे पे लिखिएगा, अगला लिखिएगा नंबर बिटवीन टू लिमिट्स, हेडिंग लगाइएगा तो लिखिएगा नंबर बिटवीन टू लिमिट्स, इस तरह से, इस तरह से, नंबर बिटवीन टू लिमिट्स, नंबर बिटवीन टू लिमिट्स, दो सीमाओं के बीच की सीमा, दो सीमाओं के बीच की सीमा, दो सीमाओं के बीच की सीमा संख्या, सॉरी, दो सीमाओं के बीच की संख्या, संख्या। इसमें एक तरफ लिखेंगे केस नंबर 1, केस नंबर 1, एक तरफ लिखिएगा केस नंबर 2। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 लिखिएगा। केस नंबर 1 में, केस नंबर 1 में 200 से 200 से 200 से 400, 200 से 400 के बीच, 200 से 400 के बीच, बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, 200 से 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, संख्याएं हैं, कॉमा जो 200 से 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कॉमा जो 3,4 तथा 5 से पूर्णतः विभक्त हो। 3,4 तथा 5 से पूर्णतः क्या हो, विभक्त हो, से पूर्णतः विभक्त हो। और केस नंबर 2 में लिखेगा, केस नंबर 2 में 200 से 400 तक, 200 से 400 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, कामा जो 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 3,4 तथा 5 से 3,4 तथा 5 से पूर्णतः विभक्त है, पूर्णतः विभक्त है, पूर्णतः क्या है, विभक्त है। सारे एग्जाम का कॉमन है नंबर बिटवीन टू लिमिट्स, सारे एग्जाम में पूछा जाता है। अब सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा कुछ चीज समझाते हैं। यहाँ पे दो टाइप का प्रश्न बनता है, एक आपका, हल्ला नहीं, एकदम प्रेम से पढ़िए, कोई चूचा नहीं, क्योंकि एकदम से आराम से पढ़िएगा, ज्यादा दिमाग में घुसेगा। हो सकता है जो चीज आप पढ़ रहे हो यही चीज आपके पेपर में आ गया, यही चीज आ गया और उस समय दिमाग में रहा तो बन जाएगा, है ना। लिखिएगा, एक तरफ यहाँ पे आपको दो टाइप का बनता है, एक बीच वाला है और एक क्या है, तक वाला है। एक बीच वाला, दूसरा
तक वाला सवाल ये बन रहा था कि 200 से 400 के के बीच कितने संख्याएं हैं जो आपका 3, 4 तथा 5 से विभक्त है। यही है। और दूसरा सवाल आपसे ये बनता है 200 से 400 तक कितनी संख्या है जो 3, 4, 5 से क्या हो, है ना। अब समझिएगा, यहां पर इसको बोला जाता है, सुनिएगा, इसको बोला जाता है मैक्सिमम नंबर और इसको बोलते हैं मिनिमम नंबर। क्या बोलते हैं? मिनिमम नंबर। अगर बीच वाला रहेगा तो याद रखिएगा ट्रिक, मैक्सिमम -1/LCM, है ना। फिर लगाएंगे माइनस का साइन, मिनिमम/LCM। हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, नहीं बात नहीं, बात कीजिएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। यहां पे कहेंगे मैक्सिमम -1/LCM और मिनिमम/LCM, और ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम/LCM माइनस हो जाएगा मिनिमम -1/LCM। इसको लिख लीजिए तो पहले आप लोग। वो पूछता है भर भर के। भर भर के सारे एग्जाम में पूछता है। हाँ, मिनिमम -1 अब इसको क्लियर करते हैं कि सवाल बनाना कैसे है। सुनिएगा, अब अगर मान लेते हैं याद ना हो, हमें पेपर के अंदर याद ना हो, जैसे हम कह दे यहां से उनके बीच सारे आदमी को रसगुल्ला खिलाएंगे, तो जो लास्ट व्यक्ति होगा उसको नहीं खिलाएंगे, उसको क्या नहीं खिलाएंगे, बीच वाले को खिलाएंगे, लास्ट वाले को। और कहें यहां से वहां तक को खिलाएंगे तो लास्ट वाले को भी खिलाएंगे। तो सेम कंडीशन यहां बनता है। अगर कह दिया जाए कि 200 से 400 के बीच, तो क्या 400 को लेना है या छोड़ना है? छोड़ना है, तो 399, इसलिए कह दिए मैक्सिमम -1। अब बट्टा एलसीएम कह दिए, तो एलसीएम किसका किसका, 5, 4, 3 का, 5, 4, 3 का एलसीएम 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60। अब बट्टा में माइनस हो जाएगा, जब इसमें एक घटा दिए तो 200 को ले लेना है, यानी 200/60, 200/60। अब सुनिए, इसमें भिन्न का घटाव या काटना कूटना मना है। सुन लीजिए पहले, ये एक ट्रिक है। ये क्या है? ट्रिक है। इसमें क्या करना है कि ऐसा सुनना सुनना काटना मना है, ऐसे काट नहीं सकते हैं। या आप भिन्न का घटाव नहीं कर सकते हैं, भिन्न का घटाव नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट उठा के इसको भाग लगाएंगे, मैक्सिमम 6 बार में जाएगा, अच्छा के 36, और मैक्सिमम 3 बार में 6×3 = 18, और 6 में से 3 गया 3, और इस सवाल का आंसर हो जाएगा 3। इसको लिख लीजिए, तो पहला केस का आंसर 3 हो जाएगा। एक बार और बता दे, पहले लिख लीजिए, एक बार और बताते हैं। पहले लिखा जाए, क्या हुआ?
हाँ हाँ, किसमें आप पूर्णतः विभाग? हाँ हाँ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी मिस्टेक हो जाएगा। आ जाता है, बहुत बढ़िया आ जाता है, वैसे ही बना लीजिए। देखिए जिनको जो तरीका अगर पहले से पता होगा, मेरे तरीका को अपनाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक बात, नहीं नहीं रुक जाइए, हम बता देते हैं आपको। अगर आपको पहले से किसी भी सवाल का तरीका पता है तो नए तरीका को सीखने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं पता है तो नए तरीका को अडॉप्ट कीजिए, और नहीं तो सीखने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे बात करते हैं सर बीच की, यहाँ पे किसकी बात करते हैं? बीच की। तो कहा जाएगा 200 से 400 के बीच, मतलब 400 को लेना नहीं है। 400 को नहीं लेना है मतलब एक अंक छोड़ देंगे, और एलसीएम 3 4 5 का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा। और सुन लीजिए, अगर 400 को छोड़ दिए तो 200 को लेंगे। 200 क्या करेंगे? लेंगे। और उसके बाद इसको मैक्सिमम बार में भाग लगाएंगे। भिन्न का घटाव करना नहीं है। हम कहेंगे सर 6 के 36, लगभग 6 बार में, और 6 तिया 18, लगभग 3 बार में। पॉइंट वैल्यू नहीं लेना है, अप्रॉक्स नहीं लेना है, अप्रॉक्स नहीं लेना है। बात समझ? पॉइंट खाली मैक्सिमम जितने बार में भाग जाए, इसी को कहा जाता है ग्रेट टेकेस्ट ग्रेट इंटीजर। आप कहेंगे सर 6 में से 3 गया, 3। उसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पर इस केस 2 में बात करें, इस सबको रटा जाता है। इस सबको शुरुआती दौर में क्या किया जाता है? रट लीजिए, या समझना हो समझ लीजिए, जो भी आप करना है कर लीजिए। क्योंकि आज का क्लास में आपको वही सवाल देखने को मिलेगा जो एग्जाम में 80% पूछा जाता है। 80% यहीं से सवाल आएगा। बाकी बात 20% सवाल को हम छोड़ दिए हैं, क्योंकि वो सवाल फाउंडेशन का होता है। उन सवालों को मैराथन में पढ़ाया नहीं जा सकता है। बात समझ रहे? तो हमसे कहा गया 200 से 400 तक, 200 से 400 तक। तो क्या हम लोग 400 तक, तो 400 को लेने के लिए कहा कि नहीं कहा? 200 से 400 तक कहा, तो 400 को लेने के लिए कहा, तो हम लोग 400 को ले लेंगे, है ना। बट्टा में एलसीएम, एलसीएम इस सब का क्या होगा? 60। एलसीएम क्या होगा? 60। फिर करेंगे बीच में माइनस का साइन, फिर किसका? माइनस का साइन। अब जब 400 को ले लिए ना, तो इसमें 200 को छोड़ देंगे। 200 क्या करेंगे? छोड़ देंगे, और 199 लेंगे। इसलिए आपको ट्रिक में लिखाए थे मिनिमम -1। ट्रिक में क्या लिखा है? मिनिमम -1। अब बट्टा में एलसीएम हो जाएगा इसका कितना? 60। मैक्सिमम बार में भाग लगाना है, 6 के 36, मैक्सिमम बार में 6 तिया 18, कितना हो जाएगा? 3। इसको भी लिख लीजिए। अभी इतना ना सवाल इस पे दिए है ना, एकदम याद हो जाएगा ये। आज सवाल दिए हैं 2-3 सवाल। क्या हुआ? चलिए कोशिश करेंगे बनाने का। सब आदमी बनाइए। कोशिश करेंगे बनाने का। ऑनलाइन में भी बनाइएगा, जिनको जो तरीका पता है उनसे भी बना सकते हैं। नहीं पता है तो आप लोग अपने मेरे तरीका से भी बना सकते हैं। क्या होगा? चलिए आ जाइए। अब देखिए भाग उग लगाने आना चाहिए, है ना। देखेंगे यहाँ पे 200 से 500 के बीच कहा, इसका मतलब 500 को नहीं लेना है। 500 को नहीं लेना है, यानी 499 तक, है ना। और बट्टा में एलसीएम, एलसीएम 5, 7 और 35 का एलसीएम हो जाएगा
35 क्या हो जाएगा 35, तो बट्टा में 35, बट्टा में 35, फिर लगाएंगे माइनस का साइन। अब ये बताइए 500 के बीच कहा तो इसको जब छोड़ दिए तो इसको ले लेंगे, यानी 200 बट्टा 35। एक को छोड़ेंगे दूसरे को लेंगे, दूसरे को छोड़ेंगे एक को लेंगे तो दूसरे को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। एक तरफ एक घटाया जाता है, ट्रिक में हम लिखा दिए, है ना। अब यहाँ पे कहेंगे सर मैक्सिमम कितने बार में जाएगा, कितना बार में, 14 बार में भाग जाएगा। और ये मैक्सिमम कितने बार, 5 बार। और 14 माइनस 5 क्या हो जाएगा 9। और इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, लिख लीजिए। लिख लेंगे, कर लीजिएगा। चलिए आगे। चलिए सेम नंबर बिटवीन टू लिमिट्स पे ही है, हम चाहेंगे आप लोग इस सवाल को बनाएं। बीच वाला है 11 से विभक्त है तो एलसीएम 11 ही होगा। एक और बनाइए, हाँ सबको बनाने दीजिए, सारे को हम टाइमर लगा देते हैं 1 मिनट का, बनाएंगे। आराम से बनाइए, आराम से। इस बिहार पुलिस और बिहार टीचर में अगर रिजल्ट नहीं हुआ, मतलब भारत के सबसे आप जो है ना किस्मत के मारे होंगे। क्या हुआ, बना। चलिए देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे कहा बीच, तो क्या 300 को लेना है 299 तक, बट्टा में क्या 11, माइनस 100 को ले लेंगे और बट्टा में क्या 11, भाग लगाएंगे 11 दूना 22, 11 सते 77, माइनस हो जाएगा 11 नमा 99, और घटा लेंगे क्या आएगा, क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। क्या सवाल बन पाएगा, बन जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सीएस निकालने के लिए सीएस में भाग, कुछ याद आया, सीएस निकालने के लिए सीएस में भाग, तो सीएस है 48, 48 में 43 से भाग, कितना 5, कितना 5, कुछ याद आया। चले आगे, सीएस निकालने के लिए सीएस में भाग 64 में लगा देंगे भाग, क्या होगा 12, 13 चौके 52, शेष क्या होगा 12। कुछ याद आया, शेष निकालने के लिए शेष में भाग। आगे चलते हैं, नोट करके लिखेंगे, नोट करके हेडिंग लगाइएगा कंप्लीट डिवीजन, हेडिंग ऊपर में लिख दीजिएगा कंप्लीट डिवीजन। पूर्णता विभाज्य, हेडिंग लिखिएगा कंप्लीट डिवीजन, लिखिएगा, लिखिएगा अगर किसी संख्या में, नोट नंबर ए में, नोट नंबर ए में, नोट नंबर ए में, नोट नंबर ए में लिखेंगे अगर किसी संख्या में, ऑनलाइन में भी लिखते चलेंगे, अगर किसी संख्या में, अगर किसी संख्या में घटाने के लिए कहे, घटाने के लिए कहे, घटाने के लिए कहे या घटाने की जरूरत महसूस हो,
घटाने के लिए कहे या घटाने की जरूरत महसूस हो हो कामा तो शेष घटाया जाता है, कामा तो शेष घटाया जाता है, कामा तो शेष घटाया जाता है। बी नंबर केस में लिखेंगे, बी नंबर में लिखिएगा, अगर 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 किसी संख्या में अगर किसी संख्या में जोड़ने के लिए कहे जोड़ने के लिए कहे जोड़ने के लिए कहे या या जोड़ने की जरूरत महसूस हो जोड़ने की जरूरत महसूस हो कामा तो भाजक माइनस शेष भाजक माइनस शेष भाजक माइनस शेष शेष को जोड़ा जाता है, को जोड़ा जाता है, भाजक माइनस शेष को जोड़ा जाता है। एक छोटा सा एग्जांपल के तौर पे हम आपको समझाते हैं, फिर से याद दिलाते हैं, आराम से पढ़िए। यहाँ देखिएगा, आज के चूंकि देखिए रात का समय है, आप अगर जागते हैं तो उससे मैक्सिमम इनपुट मिल सके, नहीं तो अगर जागे भी और कुछ फायदा भी ना मिल पाए तो फिर क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप हंसी मजाक कम करेंगे और एकदम से पढ़ाई पर जितना आप कंसंट्रेट कर सकते हैं उतना करिए। जैसे छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं और हम ये कह दें 27 में हम 7 से भाग लगा दिए, 27 में किससे, 7 से, तो 7 तिया 21, 7 तिया 21, शेष क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शेष क्या होगा, क्या होगा। अब अगर हम आपसे ये कहें, सुनिएगा, आपसे ये कहें इस 27 में हम कितना घटा दें, 27 में हमें कितना घटाना चाहिए ताकि वो आपका 7 से कट जाए, तो आप कहें सर 27 में 6 घटाएंगे तो क्या ये 21 होगा और 21 7 से कटेगा। यानी घटाने के लिए कहे या घटाने की जरूरत महसूस हो तो शेष को घटाया गया, किसको घटाया गया, शेष को घटाया गया। अब बात करते हैं, अगर हम ऐसा कह दें आपसे कि इस 27 में हम कौन सी ऐसी संख्या जोड़ा जाए, क्या किया जाए, जोड़ा जाए ताकि वो आपका 7 से कट जाए, तो हम कहेंगे सर भाजक माइनस शेष देखिए तो 7 माइनस 6 1 आया, यानी हम कहेंगे सर इस 1 को जोड़ा जाएगा, 1 को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। तो एक बात बताइए 27 प्लस 1 करेंगे होगा 28, 28 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा। यानी हम ये कहेंगे कि सर घटाने के लिए शेष को घटाया जाएगा जबकि जोड़ने के लिए भाजक माइनस शेष को जोड़ा जाएगा, जबकि जोड़ने के लिए भाजक माइनस शेष को जोड़ा जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आप नोट करके इस तरह से फिगर बना के लिख लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं सवाल पे। नंबर सिस्टम का लगभग कॉन्सेप्ट टच किए जहां से सवाल बनता है पेपर में ज्यादा। ये सब सवाल खूब पूछता है, आप कोई भी एग्जाम में जाइए बनाने के लिए, हर एक एग्जाम में आपको इस तरह का सवाल मिलेगा। हाँ नहीं 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 नहीं, वहाँ क्या कहेगा, अच्छा पहले लिख लीजिए, आप पहले इसको बनाइए उसके बाद बताते हैं। हो गया। अब देखिएगा,
यहाँ पे बात करते हैं अपने सवाल पे। सवाल देखिएगा, सवाल में आप जरा पढ़िए, तो ये कहता है 5152 में वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए। मतलब क्या कह रहा है, घटाई जाए, अर्थात घटाने के लिए शेष घटाया जाएगा। घटाने के लिए किसको घटाया जाएगा, शेष घटाया जाएगा। इसका मतलब शेष बिना भाग लगाए नहीं आ सकता है, बिना भाग लगाए नहीं आ सकता है। तो हम लोग 5152 में लगाएंगे 18 से भाग, और कितना शेष आया, कितना आता है, 4 शेष आता है। तो अगर भाग लगाइएगा तो शेष क्या आएगा, 4। यानी हम कहेंगे इसी 4 को अगर घटा दिया जाए 5152 में, तो वो 18 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 18 से पूरा पूरा कट जाएगा, लिख लेंगे 18 से पूरा पूरा कट जाएगा। अच्छा, अगर इसी सवाल में जोड़ने के लिए कहता तब आंसर क्या होता, हाँ 18 माइनस 4 यानी क्या होता, 14। 18 माइनस 4 कितना होता, 14, तब आंसर 14 होता। ठीक है, आगे चलेंगे, अगला सवाल देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, आपको हम बताए थे जो काम हम संख्या में करेंगे वही काम किस में हो जाएगा, इसमें। जरा यहाँ पे इस सवाल को पढ़ के देखिए तो आपको आराम से यहाँ देखिएगा, जब यहाँ पे पढ़ के देखिएगा तो कहता है संख्या को 2 गुना किया गया। संख्या को क्या गुना किया गया, तो शेष का भी क्या हो जाएगा, 2 गुना। याद रखेंगे, जो काम हम संख्या में करेंगे वही काम शेष में हो जाएगा। फिर नोट करके लिख लीजिए, फिर यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, बार बार लिखिए, एक ही चीज को बार बार लिखें। लिखेंगे संख्या में जब भी छेड़छाड़ होती है, संख्या में जब भी छेड़छाड़ होती है, जब भी संख्या में छेड़छाड़ होती है, वही काम वही काम वही काम हम लोग वही काम हम लोग वही काम हम लोग शेष में भी कर देते हैं। वही काम हम लोग वही काम हम लोग वही काम हम लोग शेष में भी कर देते हैं, है ना। जब भी संख्या में छेड़छाड़, सुनिएगा, जब भी संख्या में छेड़छाड़ किया जाए तो जो काम हम संख्या में करेंगे वही काम शेष फल में हो जाएगा। तो एक बात बताइए, संख्या को क्या गुना किया गया, 2 गुना, तो शेष को भी हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना। अब 2 गुना किए तो क्या हो गया, 22, और 22 को किससे भाग लगाना है, 6 से। 6 तिया 18, तो शेष क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लिख लेंगे, शेष क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बन जाएगा, है ना। तो अमन सवाल है, आप किसी भी एग्जाम को दीजिए ये सब सवाल खूब पूछेगा। तो आगे चलते हैं, अगला, रुक जाए, पीछे वाले को अब लिख लीजिएगा, 11 गुना 2 अब बट्टा में 6, शेष हो जाएगा 4। शेष हो जाएगा 4। आगे चलेंगे, अगला सुनिए, सुनिएगा, यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि 1 और 700 के बीच, 1 और 700 के बीच, तो 700 के बीच कहा मतलब 700 को छोड़ देना है। तो हम लोग कहेंगे सर 699 बट्टा में किससे विभक्त होना चाहिए, 17 से। अब माइनस 1 को लेंगे, 1 बटा 17। अब ये बताइए मैक्सिमम कितने बार में, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 एकम 17। और ये तो भाग लगेगा ही नहीं, भाग नहीं लगेगा तो क्या, जीरो। सुनिएगा, अगर भाग ना लगे तो क्या कहेंगे, जीरो। 41 माइनस 0, 41। ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी। बनाते चलिए, बनाते चलिएगा। बनाते चलेंगे। चलिए आगे, आगे चलते हैं। अब आपका एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट हुआ। अब क्या एलसीएम एचसीएफ, सुनिए, रुक जाइए। अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा, क्या एलसीएम एचसीएफ। बनाना नहीं है, वो बताएंगे तब। इसी तरह से पूरा रात चलेगा। अभी चला जी, रूम में बहुत गर्मी लग रहा है, तो चूंकि लंबा क्लास चलना है, एक मिनट, तो आप लोगों का क्लास थर्ड फ्लोर पे शिफ्ट कर देते हैं। क्लास यही क्लास कंटिन्यू रहेगा। ऑनलाइन वालों, चूंकि ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और जगह नहीं है, तो अब अपने जगह पे बैठो, हिलेगा नहीं। ऑनलाइन में चूंकि बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन में बैठे हुए हैं, उनको जगह नहीं मिल रहा है और गर्मी बहुत ज्यादा है, सर को भी लंबा क्लास लेना है, तो 1 मिनट से 1.5 मिनट के लिए सिर्फ बफरिंग होगा। जो लोग ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं, हम उनको बता दें कि 1 से 1.5 मिनट के लिए बफरिंग होगा, तो हड़बड़ाना नहीं है। 1.5 मिनट के बाद फिर लाइव हो जाएगा, वही वही उसी वीडियो पे आप बने रहिएगा। फिर से हम बता देते हैं, बढ़िया समझ लो। जो जो लोग लाइव हैं, 1.5 मिनट के लिए बफरिंग होगा, घूमेगा, तो 1.5 मिनट के लिए घूमेगा, तो आप उसी वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को छोड़ के नहीं जाइएगा। 1.5 मिनट के बाद फिर से आपको टीचर लाइव दिखने लगेंगे, सिर्फ 1.5 मिनट तक आपको बफरिंग नजर आएगा। क्लियर है? अभी हम क्लास को यहां से जैसे एंड करेंगे और ऊपर वाले हॉल से यही वीडियो चालू रहेगा, आप उस वीडियो से बने रहिएगा, उस वीडियो से बाहर नहीं जाइएगा। एक मिनट रे, तो फिर ऑफलाइन वालों बंद कर देंगे हम। कोई हल्ला नहीं करेगा, और हल्ला की जगह तो रात का क्लास नहीं चलेगा। एक बार भी अगर हल्ला हुआ तो रात में जो ऑफलाइन में बच्चे हैं उनको हम निकाल देंगे। एक जरा सा का हल्ला नहीं करेगा ना, कुछ नहीं होगा मैम, हमरा की करना वो हमरा ना पता है। अब आपके सजेशन से हम चलने लगेंगे, अब वही दिन मेरा रह गया है। एक एक करके निकलो, कोई हल्ला नहीं, अस्थिर से निकलेगा, जगह जोर से देख करिया। पहले आप सर जाइए, यहां से तुम एंड करो, अब बफरिंग होगा, आप लोग उसी फिर हल्ला करेगा, हम देख रहे हैं, सबको खींच के मारेंगे, समझ लो तुम। एकदम धीरे धीरे चलो। ऑफलाइन में चूंकि थोड़ा ज्यादा भीड़ है इसलिए प्रॉब्लम हुआ। 1 मिनट तक ऑनलाइन वाले आप उसी वीडियो में बने रहिएगा, और लड़की लोग का बेंच छोड़ के बैठेगा। ठीक है।